चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपका पवित्र परिपूर्ण इच्छा इस जगह में पूरी हो। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि आपके संदेश, आपका वचन हमको समझ सके, समझने का बुद्धि दे पिता, और ज्ञान से भर। आइए पवित्र आत्मा हम सभी का ताबा ले, और आपकी इच्छा फिर एक बार हम सभी के जीवन में पूरा हो, ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। सो प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स रीड Psalms 84, 11, 12 and Psalms 92, 12 and 15. मैसेज हमारा है हिंड्रेंस टू अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग्स। ओके, जो हर प्रकार के जो अड़कल है वो हमारे ब्लेसिंग से निकलना जरूरी है। या भजन संहिता की किताब 84वां अध्याय का 11वां और 12वां वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. 92, 12 to 15। भजन संहिता का 92 अध्याय का 12 से लेके 15 तक का वचन। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Amen. Praise the Lord. Let's bow down our head and pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. We praise you and we bless you, Lord, once again. Thank you for your word. धन्यवाद करते हैं कि आपका शब्द, जीवित शब्द, हमने जो लिखा हुआ है उसे हमने पढ़ा। प्रभु परमेश्वर, उसका ज्ञान और बुद्धि और प्रकटीकरण देकर हमें समझने की शक्ति दे और बुद्धि और ज्ञान दे पिता। परमेश्वर के महिमा के खातिर आपकी इच्छा इस जगह में पूरी हो। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की इच्छा हम जानने वाले हैं। लास्ट दो या दो बार ये मैसेज प्रीच किया गया है। ये तीसरी बार है, इसको हमको समझना है। हमारे पास अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग है जो कभी भी रुकने वाली नहीं, लेकिन उसके लिए कोई अड़खल हमारे जीवन में है। इस वजह से हम पूरा आशीर्वाद नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या क्या अड़खल है, हमें उसे निकालना है। उससे पहले Psalms 92 में लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। 14। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। प्रेज गॉड। इसका मतलब क्या? अगर आप पुराने भी हो गए, बुढ़ा बुढ़ी भी हो गए, आप फल देने वाले, फल आपका बंद नहीं होगा। आपके ऊपर आशीर्वाद लगातार बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत सारे घर में बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद वो बच्चे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि बच्चे उनको देखें, बच्चे उनको खिलाएं, तो वो औरों पे निर्भर होकर रहकर जीते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है तुम फूलो फलोगे, इवन तुम बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद भी तुम फल लाने वाले बनेंगे, क्योंकि आपके लाइफ के ऊपर बहुतायत का आशीर्वाद बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही साम्स 84 में लिखा है, 11 में लिखा है, फॉर द लॉर्ड God is sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will he withhold from those who walk upright. Read that. क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर का अनलिमिटेड अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग हमारे लिए, हर विश्वासियों के लिए दिया गया है। क्या हम उस आशीर्वाद में चल रहे हैं? क्या वो चीज है जो हमें उस आशीर्वाद में बढ़ने के लिए, लेने के लिए रोकती है? उसे हम देखने वाले हैं, मनन करने वाले वचन में हम जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 6। मिला आपको? मैथ्यू चैप्टर 6। आप पर 3 चीजें हम देखने वाले हैं, 1 से 18 तक है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि उनको हमको 3 कीज मिलेगा, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। What are the keys? Matthew chapter 6. सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमेन। Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you that they have their reward. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. And when you pray, and you shall not be like a hypocrite, for they love no praise standing in the synagogues and on the corners of the street,
and they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask him. In this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे थ्री फोल्ड कीज है जो शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो भी करते हैं हमारा हृदय से ताल्लुक हो और हमारा हृदय साफ सुथरा हो और उसमें कोई प्रकार का स्वार्थ बनाना हो। जैसा हमारा परमेश्वर है वैसा परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम बने। आमीन। यहाँ पर थ्री फोल्ड हिपोक्रेसी जो है, जिसको ढोंगी बना कहते हैं, वो चीजें हमारे अंदर से बाहर होना चाहिए। यहाँ पे फरीसी और सदस्यों के विषय में लिखा गया। एक तो है आर्म्स क्या बोलते, देना। हाँ, फर्स्ट वर्स पढ़िए, 6:1 and 2। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आर्म्स क्या होता है? व्हाट इज द आर्म्स? इन इंग्लिश इट्स रिटन आर्म्स, मतलब दान धर्म। जो लोग बोलते दान धर्म जो है, दान धर्म जब आप करते हैं तो अक्सर आप देखते कोई चर्च के बाजे में या कोई धार्मिक जगह में भिखारी लोग बैठे रहते हैं, तो वहां पर पैसा मांगने के लिए बैठते हैं। तो आप किस तरीके से उसको आप देते हो वो मायने रखता है। क्या आप दिखा के देते हो कि आपको कुछ महिमा मिले, आपको रिवॉर्ड मिले? क्या आप चुपके से देते हो ताकि किसी को मालूम ना हो मैंने क्या दिया? यहां तक कि मेरे हाथ को भी मालूम ना हो मैं जेब में से क्या निकाला और कितना दिया, मुझे मालूम नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब क्या? क्योंकि आपके हृदय में कपटी ना हो, आपको महिमा मिले ऐसा कोई काम नहीं करो। अगर महिमा देना ही है तो परमेश्वर को महिमा दो। जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया उसमें से आपने किसी और को दिया। आमीन। फरीसी और सदूसी लोग दिखाने के लिए करते थे और उनको मनुष्य की ओर से रिवार्ड मिल जाता था। अरे क्या दिया, या जो भी दिया, ये सेट आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा देके जाता है। लेकिन परमेश्वर से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जो अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग में कोई भी भाग नहीं रहेगा आपका। परमेश्वर आपको पर्सनली जानता है। जो सीक्रेट में आप करते हैं सब कुछ परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो कुछ करना है आपको परमेश्वर को दिखाने के लिए करो, परमेश्वर देखे वो चीज को, मनुष्य को दिखा के नहीं करो। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये खुदा का है और खुदा चाहता है वो अपने बच्चों में भी आए। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वासियों का ब्लेसिंग यहाँ पे रुकता है। वो अपने हृदय का जांच नहीं करते हैं, उनके अंदर वो कपटीपना रहता है और वो परमेश्वर निकालना चाहता है। ये उदाहरण दिया है। दान धर्म तो आपके पास से दे रहे हैं, आप दिखाने के लिए दे रहे हैं, क्या वाकई में आप किसी की मदद करने के लिए दे रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। आपका हृदय में क्या चलता है जब आप दान धर्म की बात करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? ये जो देने की जो स्वभाव है ये परमेश्वर का स्वभाव है
और ये परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। 3 चीजें हैं, आज उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा मनन करेंगे। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 8वें अध्याय का 9वां वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Amen. What it is? What it says? Read slowly for me. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. For your sake he became poor, so that you may become rich. ये किसकी इच्छा है, किसकी सोच है और कैसी सोच है ये? इसमें कोई स्वार्थ है? नहीं है। आपके खातिर वो गरीब हो गया ताकि आप अमीर हर क्षेत्र में आप अमीर रहें। आपके खातिर वो क्रूस पे चढ़ा, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया और वो हर शर्त परमेश्वर का पूरा किया ताकि आपको मुझको 100% अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग फ्लो होता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आपको प्रभु ने दिया तो आप किसी को दे रहे हो। आप किसी की तकलीफ को देखा या आपके पास है, आप दे रहे हो, तो चाराना आटाना मत दो। अगर देना भी है, किसी को दे रहे हैं तो देखो वो अट्टा कट्टा है, भेष बदल के आके बैठा है, काम करने को नहीं चाहता है, उसको मत दो। उसको चल काम धंधा कर, कमा के खा। अगर आपको दिखा वो खाया पिया नहीं है तो उसको खाना लाके दो, पैसा मत दो, अगर आप देना ही है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी पैसे से कुछ मदद होता है सामने वाले को, आपको लगा, तो आप ऐसा ब्लेस करो। यीशु मसीह ने आपको गरीब नहीं छोड़ा। क्या किया? पूरा ब्लेसिंग दिया आपको, पूरा सैक्रिफाइस दिया, थोड़ा बचा के नहीं रखा, पूरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग कब फ्लो होगा? हमारा विचार, कल्पना, सोच, हमारा हृदय का जो कंडीशन है वो सीधा हो जाए। धार्मिक प्रैक्टिस कहते हैं इसको। धार्मिक मनुष्य क्या करता है? इस चीज का प्रैक्टिस करता है, अपने हृदय में कपटीपना नहीं रखता। हालेलुया। तो हमारा खुदा, देने वाला खुदा भरपूर ही दिया है, उसमें आप भी उसी तरह भरपूर ही जीवन जिए, देने वाला बने। सिर्फ देने वाला नहीं। देखो, एक साक्षी आया था, इस सिस्टर वहां पर गई थी, वहां पर वो व्यक्ति मिला, उसको प्रभु मिल गया, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया। इतने सारे ब्लेसिंग में थोड़ा सा एक तिनका मिल गया उसको। अब इसकी आंखें खुलनी है, लेकिन शुरुआत हुई कहां पर हुई? उस सिस्टर के घर पे नहीं। परमेश्वर ने किसी बहाने से सही वहां पर आपको उस जगह पे लेके गया। इसलिए कामकाज करना बहुत जरूरी है। कामकाज नहीं करते तो खाओ भी मत। हालेलुया। मतलब कहां कहां परमेश्वर ने लोगों को आपके लिए रखा है, आप वहां पर समझना है और देने वाले बनना है आपको। आपके पास उद्धार का भंडार है, आप दीजिए, अपना काम कीजिए। आमीन। आपको याद होगा कि आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हुए हैं। परमेश्वर का आनंदकालिक जीवन आप में बसा हुआ है। आपका नेचर और कैरेक्टर उसकी तरह बनना है ताकि हर ब्लेसिंग आपके पास बगैर मांगे फ्लो होते हुए जाए। आपको पता है, आदम जब तक पाप नहीं किया था तो आदम ने कभी प्रार्थना नहीं की।
परमेश्वर आकर उसको देखता था इसकी जरूरत क्या है। लेट नॉट बी मैन बी अलोन, ऐसा कहा परमेश्वर ने, मनुष्य अकेला नहीं होना चाहिए। तो धरती से जैसा आदम को तैयार किया वैसा जानवरों को तैयार किया, ला करके आदम के पास लाया। देखेंगे आदम उसको क्या नाम देता है, और हर एक प्राणी को उसने नाम दिया। आज वो नाम आदम ने जो दिया वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं किया प्रभु ने, क्योंकि वो परफेक्ट था, जो भी किया परफेक्ट था। फिर भी बाइबल कहती है वो खुश नहीं हुआ। दोबारा परमेश्वर ने देखा अकेला अच्छा नहीं है, लेकिन ये खुश क्यों नहीं हुआ। फिर उसको सुलाकर उसके फसली को निकाला गया, उसमें से स्त्री को बनाकर उसके सामने लाया। तब उसने कहा ये मेरा हड्डी का हड्डी है, मांस का मांस है, मेरा अंदर से निकला हुआ, ये मेरा है। बड़ा स्टोरी शॉर्ट कर देते उसको। तो जब तक वो पाप नहीं किया, हर बात परमेश्वर ने उसको देखा कि इसको क्या चाहिए, क्यों साइलेंट रहता है, क्यों अकेले रहता है, क्यों मायूस रहता है। तो परमेश्वर ने धावा करके उसको उसकी ओर देखा। लेकिन पाप के बाद परमेश्वर का रवैया चेंज हुआ, क्योंकि उसको पता चल गया कि अभी ये मेरे हाथ में इतना आसानी से नहीं आएगा। मनुष्य को परमेश्वर के हाथ में आने के लिए 4000 साल लग गए। थोड़ा थोड़ा करके बड़ी बड़ी झूठ से थोड़े थोड़े लोग मिलने लगे प्रभु को, जिसका नाम बाइबल में रिकॉर्ड किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे संतोष नहीं था प्रभु, इसलिए यीशु मसीह कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, सैक्रिफाइस दूंगा, और वो सब परमेश्वर की जो मनोकामना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, मैं उसे पूरा करूंगा। तो यीशु मसीह आया और कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बना रहा हूं, नरक का द्वार उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और वो कलीसिया तुम और हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आत्मा से हमें सवारा, उसकी आत्मा से हमें भरा है, और उसके गुण है हमारे पास। हमारी आत्मा में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है। किसी को जिंदा करना है, वो पावर है आपके पास। अगर फल दिखाना है, वो फल है आपके पास, वो है प्रेम। न दान, न वरदान, न फल आपके पास है। लेकिन ये सब क्यों कार्य में नहीं आ रहा? क्योंकि मैं किधर तो चोक हो गया हूं, किधर तो मैं वचन को नहीं पाल रहा हूं, या तो वचन को मैं समझ नहीं रहा हूं। तो आज ये वक्त है हमें ये समझना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कपटी जीवन जिए। यहां पर फरीसी और सदस्यों का वर्णन किया गया कि वो कैसे दिखाते हैं देने के बारे में, प्रार्थना कैसे करते, सड़क में खड़ा रह के, ताकि सब लोग देखे क्या क्या प्रार्थना करता है। यहां पर 3 की है, 1 is alms, 2 is prayer, 3 is fasting। गिविंग जो है किसको जाता है? यहां पर जो आर्म्स के बारे में लिखा है, गिविंग जो है, देना जो है, वो मनुष्य को होता है। तो आप मनुष्य के पास जाते हैं, देते हैं। तो आप मनुष्य के पास जाते हैं और देते हैं। और तो देना कैसा होना चाहिए, जो मैंने उसका वर्णन किया। देना कपटीपना से नहीं, दिल से। लेकिन ये हाथ को या कौन से भी हाथ से दे रहे, उसको पता नहीं होना चाहिए कि मैं, मतलब मुझे भी पता नहीं होना चाहिए कि मैं जेब से निकाल के कितना दिया, कैसा दिया। लेकिन दिल होना चाहिए, बड़ा परमेश्वर जैसा दिल होना चाहिए। हम स्वार्थी हैं, बहुत से टाइम में अच्छी चीज नहीं देंगे, हम बचा हुआ खाना दे देंगे, लेकिन पका कर उसको नहीं देंगे। हालेलुया। ये हृदय का कंडीशन है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो भी तू करता है सफाई से कर, जस्टिफाई कर अपने आप को, जैसा तू खाता है, जैसा तुझे अच्छा लगता है। शायद एक भिखारी को भी अच्छा लगता होगा, लेकिन उसके नसीब में नहीं है। लेकिन आप उसको बुला के दो, उसको बोलो थोड़ा देर में आना, मैं तेरे लिए खाना बना के रखता हूं। वो खाना जिस तरह से आप उसको बोलते हो, आप थोड़ी देर में आना, मैं खाना बना के रखता हूं, फिर आके खा के जाना या तो लेके जाना। लेकिन जो स्वभाव उसको जो दिख रहा है कि मेरे लिए कोई खाना बना के बुला रहा है, आज के इस कलयुग में ऐसा व्यक्ति कौन है? क्या है उसके अंदर जो एक भिखारी को खाना
बना के बुला के दे रहा है, क्या उसका मन परिवर्तन होगा? यस। क्या उसके मन में हलचल होगा? ये किस प्रकार का व्यक्ति है? ये बचा हुआ खाना नहीं दे रहा है, पका के खाना दे रहा है, और वो भी अच्छा दो, मटन मच्छी चिकन बना के दो। हालेलुया। किसी के बदन में कपड़े नहीं है ठीक से, आपका बेस्ट कपड़ा उसको दो। हालेलुया। क्योंकि गॉड ने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है, और जब आप बेस्ट देते हैं किसी को तो गॉड आपको उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देगा, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा है रिवॉर्ड। तो ऐसा करने से जो रिवॉर्ड तुमको मिलने वाला है वो अद्भुत है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करते चीजों को मांगने की जरूरत नहीं है, हमको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, ये जो चीजें हैं, डिमांड है जो प्रभु का, ये जो समझ बुद्धि हमको देना चाहता है, उसे हम पूरा करें तो हम फ्लो में आ जाएंगे। ब्लेसिंग अनस्टॉपेबल आने को चालू हो जाएगा। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया ये 4-5 महीने अगर ये ठीक से तुम सेट कर लिया, आने वाला 2022 बटोरने वाले बनेंगे आप। ओवरफ्लो ब्लेसिंग बटोरने वाले बनेंगे। बाहर कैसे भी चलने दो, उससे कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारी दुनिया नहीं जो बाहर चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की दुनिया ओवरफ्लो में चलेगी। हर चीज में हीलिंग, मिरेकल, ब्लेसिंग आपके हाथ से, आपके मुंह से फ्लो होते हुए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? हृदय के कंडीशन को सीधा कर लो। जब आप कुछ देते हो, जो कुछ भी है, कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन आप दिल से दो। अगर आप दे रहे हैं, फास्टिंग करने को आते हो, तो आप दिखाने के लिए मत आओ, आपका हार्ट प्रभु को दिखने दो। आप बैठ के दिल से प्रार्थना करो। जो लोग बैठे उनके साथ में जुड़ के प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आम जो है, देना जो होता है वो मनुष्य के साथ ताल्लुक होता है। फिर जब आप प्रार्थना करते हो तो किसके साथ ताल्लुक होता है? परमेश्वर के साथ ताल्लुक होता है आपका। जब आप फास्टिंग करते हो तो किसके साथ ताल्लुक होता है? नहीं, फास्टिंग आपके लिए करते हो, आपका स्पिरिट एडिफाई होता है, सेल्फ एडिफिकेशन होता है, और आप उसमें बने रहते हो अपने आप की तरक्की उन्नति करने के लिए। फास्टिंग करते हो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने के लिए। फास्टिंग करते हो कोई चीज विजडम वाली बात है कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मेरा बिजनेस कैसा करना चाहिए, मैं कौन सा पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा कॉलेज जाना चाहिए। जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपकी एडिफिकेशन के लिए आप उपवास प्रार्थना करते हो, सेल्फलेस होने के लिए प्रार्थना करते हो। आप क्या करते हो? परमेश्वर के पास लेके मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14 and 21 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 14 to 21। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying,
Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely, for he often falls in the fire and often in the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? So Jesus said to them, Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Amen. Praise the Lord. यहाँ पे हमने देखा एक पिता अपने बच्चों को लाता है अपने शिष्यों के पास, और वो शिष्य उनको मदद नहीं कर पाते, वो शैतान उससे निकलता नहीं है। फिर वो यीशु के पास लाते हैं। यीशु कहता, कितना समय मैं तुम्हारा साथ रहूं, कितना सिखाऊं, कब सीखोगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमेन। हाँ, ध्यान इधर प्रभु के ऊपर। ओके चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कब सीखोगे, कितना समय लगेगा आपको? प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये सब हम समझकर भी बहुत से समय ना समझ बन के रहते हैं। स्पून फीडिंग जो बोलते हैं ना, पास्टर नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन खुद खाएंगे नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये तकलीफें आती है, वो स्पून फीडिंग वाले ही रहते हैं। तो हम सभी को जवाब देना है प्रभु को। हम सभी को बताना है कि भाई हम कहां पर कमजोर है, कहां आपकी ताकत की जरूरत है, कहां हमें बदलने की जरूरत है। हमारी खुद की कोशिश होनी चाहिए। हालेलुया। यहां पर बताया जा रहा है कि यीशु, तुमने निकाला क्यों नहीं? या उन्होंने आके पूछा, हमसे हुआ क्यों नहीं ऐसा? तो फिर यीशु ने कहा, तुम्हारे अनबिलीफ, अविश्वास और विश्वास। अविश्वास कभी आता है, कभी रहता है आपके पास, जब आपके पास वचन नहीं होता, वचन का मनन नहीं होता, या वचन के बारे में आपके माइंड में नहीं है। इसलिए आपको डर होता है। प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार का डर होता है? जब वचन आपके आसपास नहीं है, वचन का काउंसलिंग नहीं है, वचन का मेडिटेशन नहीं, वचन ने क्या बोला था, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो डर आपके पास आएगा, अविश्वास आपके पास बना रहेगा। लेकिन जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, तो फेथ आने को लगता है, और आपके फेथ से आप माउंटेन को भी हटा सकते हैं। यहां पर यीशु मसीह कहता है। लेकिन फास्टिंग का क्यों जरूरत है? क्या शैतान को भगाने के लिए फास्टिंग की जरूरत है? ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह यहां पर। क्या बोलने की जरूरत, क्या करने की जरूरत है? आपके विश्वास से माउंटेन भी हिल जाएगा, शैतान भी भाग जाएगा, लेकिन आपके पास अनबिलीफ है इस वक्त। अनबिलीफ, डाउट, ये क्या है? अनबिलीफ, डाउट क्या है? दूसरे शब्द में, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप प्रभु के दिख रहे हैं, प्रभु के शिष्य दिख रहे हैं। आप प्रभु ने कुछ तो सिखाया होगा, लेकिन आपके लाइफस्टाइल में आप क्या दिखा रहे हो? ये हमसे नहीं हो सकता। गुरुजी आएंगे, जब भी गुरुजी करेंगे। हर एक के अंदर प्रभु गुरु है। आपको करना सीखना है, आपको रिनाउंस करना सीखना है। आपके अंदर आसपास कुछ गड़बड़ी है, शैतान को भगा, आपके अंदर वो पावर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप विश्वासी है और आपके अंदर कैंसर है, तो एक मिलीमीटर दूरी पर है आप परमेश्वर के।
इधर ही है परमेश्वर आपके अंदर। आपके कैंसर आसपास में, उसको बोलो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सही नहीं सकता, चल आउट यीशु के नाम से। जब तक नहीं जाता है जोर लगा के बोलो और वो जाएगा, क्योंकि जीवित खुदा आपके साथ है। वो सब कुछ कर सकता है, आपके अंदर रहकर वो सब कुछ कर सकता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स, आप कहते हैं आई कैन डू ऑल थिंग्स, और आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर सवाल क्या है कि जब आपको पावर दिया गया है लेकिन आपको ऑपरेट करने को नहीं आता है, आपके पास फेथ नहीं है। क्यों नहीं है फेथ? फेथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वचन ना सुनना पसंद किया, ना पढ़ना पसंद किया। टाइम था आपके पास, आप वचन को पढ़ सकते थे, आप मनन कर सकते थे। इन शीशों के साथ यीशु मसीह जिंदा मिसाल था, उसके सामने जीवित खुदा परमेश्वर का वचन शरीर में बदला हुआ सामने खड़ा है, और उनके सामने दिन रात चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। उनके बोलने पे लोग बदल रहे हैं, साथ में ही था, लेकिन करने को क्या हो गया? क्योंकि आलसपना। गुरुजी है ना, देख लेंगे गुरुजी। अरे गुरुजी जाने वाला, गुरुजी देखना चाहता है तुम कैसे गुरु ने पढ़ाए हुआ बातों को कैसा प्रैक्टिस करते हैं। गुरु देखना चाहता है कितने समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूं। यीशु ने बोल भी दिया ऐसे, अरे बस कर, मेरा टाइम नजदीक है, अभी तो पिकअप कर लो, अभी तो समझ जाओ। शैतान को भगाने की फास्टिंग की जरूरत नहीं, फास्टिंग अपने आप को लेने की जरूरत है। मनन करो किधर गड़बड़ हो रही है। परमेश्वर मैं कैसा वचन ले पा रहा हूं, मनन कर पा रहा हूं या नहीं, मुझे तो दिखा। प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग उसके लिए होता है। तुम्हारे फास्टिंग से प्रभु बदलता नहीं है, प्रभु की योजना भी नहीं बदलता। फास्टिंग करने से तुम बदलते हो, तुम्हारे अंदर वो चीजें जागती है, और जो इंद्रेंस है तुम्हारे दिमाग से प्रभु उसको हटाता है और आपको दिखाता है, देख तेरी आत्मा में क्या क्या है, उसका इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो बहुतायत का आशीर्वाद जो आपके ऊपर है, इसके ऊपर अनफ्लोइंग अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग्स फ्लो है, फ्लो होना चाहिए। पवित्र आत्मा एवर रेडी है आपकी मदद करने के लिए। क्या आप मदद लेने के लिए जरूरत है? हालेलुया। अब मत बोलिए प्रभु का ज्ञान लेने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन अनपढ़ आदमी भी समझता है। परमेश्वर ने वैसा सिखाया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये केस जो है पहले पीछे जो है वो ऐसे ही है। कितना भी बोले नहीं, आप ही खिलाओ ना, मुझे खाने को नहीं आता। खाना कैसा खाते हो? खाते ना 3 टाइम खाना, सब वो सब कैसा सोचता है? सोचता है क्या नहीं सोचता? क्योंकि परमेश्वर की बात इतना ढीला क्यों, इतनी सस्ती क्यों? हालेलुया। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। 1 John chapter 3 verse 7. 1 John chapter 3 verse 7. हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धार्मिकता के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Praise the Lord. कितने लोगों को समझ में आया? इंग्लिश में लिखा है प्रैक्टिस, आप हिंदी में कैसा हो प्रैक्टिस समझ में आ रहा है? वर्ड अभ्यास। क्या लिखा हुआ अभ्यास? उसमें क्या लिखा हुआ साथ में हिंदी में? व्हाट इज रिटन? हाँ पढ़िए। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धार्मिकता के कामों का अभ्यास करता है वही उसके समान धर्मी है। ऐसा लिखा है अभ्यास, क्या आप जोड़ रहे हैं? वेरी गुड। देखिए क्या क्या मिसिंग है। धार्मिक व्यक्ति स्पून से खाते नहीं बैठना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको सीखना है, उसको बातें करना है प्रभु के साथ, और प्रभु के पास से लेना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत में पास्टर हेल्प करते हैं, लीडर हेल्प करते हैं आपको पिकअप करते हुए जाना है। एक एक चीज को पिकअप करना है, एक एक चीज को समझना है। धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रभु के सामने खड़ा रहना है, परमेश्वर के सामने जाके लेना है।
आप ये बोल के हटा नहीं सकते कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं समझता। समझता है तुमको, क्यों नहीं समझता? हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप हटाएंगे तो परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, ब्लेसिंग आपके नाम कर दिया है प्रभु। वो सारे चीजें, अधिकार बोलो, अथॉरिटी बोलो, परमेश्वर का दान वरदान बोलो, ये सब कुछ आपके नाम निछावट कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर करे आपको बहुतायत का आशीर्वाद दे। बहुतायत जो जिसको बोलते हैं, आप उसका अनुभव है, उसमें आप बने रहे। ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको निष्कलंक, निर्दोष एंड व्हाट यू से बेदाग और कपट ना हो, मन में कपटी ना हो आप, है ना। कोई प्रेस करे, मुझे वाह मिले, नहीं, जरूरत नहीं है। प्रभु देखता है सीक्रेट में, वही करो। दूसरा दिखावा के लिए कुछ भी नहीं करो। हमारे शरीर में वो है, शैतान ने हमको बहुत सिखाया है, और परमेश्वर को शैतान का सिखाया हुआ कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं चाहिए। हालेलुया। जैसा माँ बाप कोई बच्चे कोई कुछ चीज को उठा के लेके आते थे, माँ बोला चल फेंक के आओ, हमारा नहीं है, गंदा है, ची फेंक के, क्या उठा के लेके आया। हम लोग ऐसा बोल सकते तो परमेश्वर कितना सोचता होगा आपके बारे में, मेरे बारे में। इतना कुछ देने के बाद मेरा बच्चा वही ऐसा ही सोचता है, उधर ही जाता है बार बार। वर्षा डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है भाई। अगर आप प्रभु के पास झुक जाए, सब काम हो जाएगा। Amen. Let's pray in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we bless you and we praise you, God. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपने हमें आदर और सम्मान किया, परमेश्वर का आत्मा आपने हमें दिया ताकि वो जीवन हम जिए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी आंखें, हमारी बुद्धि को खोलिए ताकि हम देखें हमारा खुदा ने हमें क्या क्या दिया है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके अधीन होकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सी यू अगेन। गॉड ब्लेस।